दानव रंभ और भैंस के प्रेम की क्या कथा है। बहुत पुरानी बात है। दक्ष की एक पुत्री थी, उसका नाम दनु था। जिस तरह अदिति ने आदित्यों को और दिति ने दैत्यों को जन्म दिया, उसी तरह दनु के पुत्र दानव कहलाए। दनु के दो दानव पुत्र थे, रंभ और करंभ। वे दोनों ही बड़े क्रूर थे, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। अतः उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए तप करने का निश्चय किया। करंभ ने नदी में डूबकर और रंभ ने अग्नि के सामने खड़े रहकर कठोर तपस्या आरंभ कर दी। देवता जानते थे कि रंभ और करंभ की तपस्या यदि सफल हो गई तो उनसे होने वाले पुत्र संसार में और अधिक अनाचार फैलाएंगे। इसलिए देवराज इंद्र ने एक योजना बनाई। उन्होंने मगरमच्छ का रूप धारण किया और नदी में उतरकर चुपचाप करंभ का पैर पकड़ लिया और उसे खींचकर पानी के नीचे ले गए। करंभ ने बहुत संघर्ष किया, किंतु वह शक्तिशाली मगर रूपी इंद्र के जबड़े से स्वयं को छुड़ा न सका और मारा गया। रंभ को जब अपने भाई करंभ की मृत्यु का समाचार मिला तो वह इतना निराश हो गया कि उसने अपना मस्तक काटकर अग्नि में चढ़ा देना चाहा। रंभ ने हाथ में पकड़ी तलवार को जैसे ही अपनी गर्दन पर रखा, उसके सामने अग्निदेव प्रकट हो गए। रंभ, यह क्या मूर्खता कर रहे हो? अग्निदेव ने कहा, हे देव। रंभ उदास स्वर में बोला, मेरे भाई करंभ को तपस्या के दौरान मगरमच्छ ने मार डाला है। उसके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। उसकी मृत्यु के बाद मैं जीवित रहकर क्या करूँगा? इसलिए मैं भी प्राण त्यागना चाहता हूँ। परंतु क्या तुम यह तपस्या संतान प्राप्ति के लिए नहीं कर रहे हो? अग्निदेव ने पूछा। हाँ, हमारा मुख्य उद्देश्य तो यही था, रंभ ने उत्तर दिया। तो फिर आत्महत्या जैसा अधम कार्य क्यों करना चाहते हो? इससे तुम्हारा कौन सा उद्देश्य पूरा होगा? अग्निदेव ने पलटकर पूछा। रंभ सोच में पड़ गया। फिर आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? उसने अग्निदेव से प्रश्न किया। अग्निदेव ने कुछ सोचकर कहा, रंभ, मैं तो केवल तुम्हें आत्महत्या करने से रोकना चाहता था, परंतु मुझे तुम पर दया आ रही है। तुम मुझसे कोई वर मांग लो। रंभ प्रसन्न हो गया। उसने कहा, अग्निदेव, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे एक त्रिलोक विजयी पुत्र का आशीर्वाद दीजिए, जिसे मनुष्य, देवता या असुर कोई न मार सके। तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। अग्निदेव बोले, तुम्हारा मन सबसे पहले जिस स्त्री पर डिग जाएगा, उसी के गर्भ से तुम्हारे पुत्र का जन्म होगा। अग्निदेव ने यह सोचा ही नहीं था कि उनके इस वरदान का परिणाम कितना भयानक होने वाला है। अग्निदेव से वरदान पाकर रंभ खुश हुआ और घर लौट गया। एक दिन रंभ की दृष्टि एक महिषी भैंस पर पड़ गई, जिसे देखकर रंभ के मन में प्रेम जागृत हो गया। वह मूर्ख दानव उस उन्मत्त महिषी के प्रति इतना आसक्त हो गया कि बहुत प्रयास करने पर भी स्वयं को संभाल नहीं सका। अग्निदेव के वरदान के चलते रंभ द्वारा महिषी गर्भवती हो गई। इस बीच एक भैंसा भी उस महिषी को पाने की चेष्टा करने लगा। रंभ ने भैंस को महिषी की ओर बढ़ते देखा तो उसे भैंसे से ईर्ष्या हुई और वह उससे भिड़ गया। भैंसा बहुत बलशाली था। उसने नुकीले सींगों से रंभ की छाती से गंभीर घाव कर दिए, जिसमें रंभ की मृत्यु हो गई। रंभ के मारे जाने के बाद भैंसा फिर से महिषी के पीछे पड़ गया। महिषी सहायता के लिए यक्षों की शरण में पहुंची। यक्ष जाति का रंभ और उसके परिवार पर अपार स्नेह था, इसलिए यक्षों ने मिलकर महिषी के पीछे पड़े भैंसे को मार डाला और महिषी की रक्षा की। फिर यक्षों ने
चिता जलाई और रंभ के अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। रंभ की मृत्यु से दुखी महिषी के मन में जीवित रहने की इच्छा समाप्त हो गई थी। वह गर्भवती थी, फिर भी रंभ के साथ जलती चिता में बैठ गई। अग्निदेव ने रंभ को त्रिलोक विजयी पुत्र का वरदान दिया था, परंतु रंभ और महिषी के मर जाने से अग्निदेव का वरदान झूठा हो सकता था, इसलिए महिषी तो रंभ के साथ सती हो गई, किंतु चिता में विराजमान अग्निदेव ने अपनी शक्ति से महिषी के गर्भस्थ शिशु को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। महिषी का यही पुत्र महिषासुर कहलाया। अग्निदेव के वरदान के फलस्वरूप महिषासुर ने अपनी शक्ति से संपूर्ण पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया। उसे अपने असीमित बल पर इतना घमंड हो गया कि उसने देवलोक को भी नहीं छोड़ा। फिर उसने एक एक करके तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली और अग्निदेव के वरदान से सचमुच त्रिलोक विजयी हो गया। महिषासुर के अत्याचार से परेशान देवताओं ने भगवान शंकर से सहायता मांगी। अग्निदेव ने रंभ को वरदान में यह भी कहा था कि उसके पुत्र को कोई मनुष्य, देवता या असुर नहीं मार सकेगा। इसलिए महिषासुर के संहार की संभावनाएं बहुत सीमित हो गई थी। इस समस्या पर सोच विचार करने के बाद शिव के सुझाव पर सभी देवी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों का अंश मिलाकर अद्भुत और परम शक्तिशाली देवी भगवती का आवाहन किया। देवताओं ने भगवती को महिषासुर के आतंक के विषय में बताया और उसका वध करने का आग्रह किया। आखिरकार माँ भगवती ने महिषासुर का वध करके सृष्टि की अधर्म और अनाचार से रक्षा की। इसी कारण देवी भगवती को महिषासुरमर्दिनी भी कहा जाता है। कहना मुश्किल है कि यह मात्र संयोग था अथवा दैवी योजना, परंतु अग्निदेव के हाथों अद्भुत और विचित्र कार्य होते रहते थे। यह घटना त्रेता युग में श्री राम के जन्म से पहले की है। हैहय राज्य के शासक कृतवीर्य का एक पराक्रमी पुत्र था। उसका नाम था कार्तवीर्य अर्जुन। वह भगवान दत्तात्रेय का परम भक्त था। दत्तात्रेय ने कार्तवीर्य को वरदान में 1000 हाथ प्रदान किए थे, जिसके चलते कार्तवीर्य का एक नाम सहस्त्रार्जुन पड़ गया था। उसने पराक्रम से एक बड़ा भूभाग अपने अधीन कर लिया था। एक बार अग्निदेव को बहुत तेज भूख लगी और उन्होंने कार्तवीर्य का द्वार खटखटाया। पधारिए अग्निदेव, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? कार्तवीर्य ने विनम्रता से पूछा। मैं भूखा हूँ, अग्निदेव बोले। भूखे को भोजन के अतिरिक्त क्या चाहिए? आपको भोजन की क्या कमी है? कार्तवीर्य ने आश्चर्य से पूछा। इतनी बड़ी पृथ्वी पर आप जिसे चाहे जलाकर अपना आहार बना सकते हैं। मैं आपके क्षेत्र में हूँ, इसलिए आपकी अनुमति के बिना कुछ नहीं करना चाहता। अग्निदेव ने शिष्टाचार निभाया। अच्छी बात है, कार्तवीर्य बोला। मैं अनुमति देता हूँ कि आप मेरे राज्य का कोई भी एक वन जलाकर अपनी भूख मिटा लीजिए। अग्निदेव ने कार्तवीर्य को धन्यवाद दिया। फिर उनकी ज्वाला से कार्तवीर्य के राज्य का एक वन जलने लगा। उसी वन में ऋषि अपाव का आश्रम था। दुर्भाग्य से अग्निदेव द्वारा लगाई गई आग में अपाव का आश्रम जलकर भस्म हो गया था, जिसमें मुनि को जबरदस्त क्रोध आ गया। अग्निदेव, आपने मेरा आश्रम क्यों जलाया? अपाव ने पूछा। मुनिवर, मैं तो केवल अपनी भूख शांत कर रहा था। मुझे दुख है कि इस आग में आपका आश्रम जल गया है। अग्निदेव ने कहा, मैं यहाँ रहता हूँ, आपको यह वन जलाने का अधिकार किसने दिया? अपाव ने पूछा। मुझे यह अधिकार राजा कार्तवीर्य ने दिया है, अग्निदेव सहजता से बोले। कार्तवीर्य का नाम सुनकर अपाव का क्रोध और बढ़ गया।
वह मूर्ख कार्तवीर्य यहाँ का राजा है, फिर भी उसे अपना दायित्व निभाना नहीं आता। वह अपने आप को समझता क्या है। वह चिल्लाकर बोले, मैं अभी उसे श्राप देता हूँ। तो दोस्तों यह भी कथा रंभ की। तो दोस्तों आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।